गोपी भोजन बना रही थी, और जब भोजन बना रही थी उस समय कन्हैया की वंशी की आवाज सुनी। कन्हैया ने उस वंशी में उस गोपी का जैसे ही नाम लिया, दौड़ पड़ी गोपी। एक रोटी उसकी तवे पर पड़ी थी और एक रोटी उसके हाथ में लगी थी, और दौड़ पड़ी वह, कृष्ण मैं आ रही हूं, कन्हैया आ रही हूं। दौड़ पड़ी है गोपी। एक गोपी का जब नाम बजा, जब इस वंशी में, वह अपने पति की सेवा कर रही थी साहब। और जब अपने पति की सेवा कर रही थी, जैसे नाम सुना उसने, अपना इस वंशी में पागल हो गई। बोले जी मुझे कन्हैया पुकार रहे, मैं जा रही हूं। पति ने कहा पागल हो गई है, इस अर्धरात्रि के समय कन्हैया के पास जाए? बोले जी मुझे बुला रहे ना, देखो ना देखो किस प्रकार से कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं, देखो देखो सुनो, आपको सुनाई पड़ रहा होगा ना? बोले मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। अरे मुझे तो सुनाई पड़ रहा, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, देखो बोलिया, वो कन्हैया मेरा ही तो नाम ले रहा है, मुझे बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे जाने दो ना कन्हैया के पास। हाथ पकड़ लिया इसके पति ने, कहा पगली, अर्धरात्रि के समय कृष्ण के समीप जाएगी, ये संसार के लोग क्या कहेंगे? बोले आपको चिंता होगी संसार के लोगों की, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मेरे कृष्ण के समीप जाने दो। जब हट करने लग गई है, तो इसके पति ने देखा कि ये नहीं मानेगी, तो जानते हो इसके पति ने समझाने का प्रयत्न किया। इस गोपी ने कहा हे प्राणनाथ, आप यदि मुझे नहीं जाने देंगे तो मेरा यह हाड़ मांस से बना हुआ यह जो शरीर है वह तो आपके पास रहेगा, लेकिन मेरा मन तो मेरे गोविंद के श्री चरणों में जाएगा, मुझे जाने दो। इतना कह करके दौड़ पड़ी है गोपी, कृष्ण कृष्ण मैं आ रही हूं, कन्हैया मैं आ रही हूं। एक गोपी ने भी, दूसरी एक गोपी ने भी अपना नाम सुना साहब। उस समय वह गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी रात्रि में, और जब अपना श्रृंगार कर रही थी, अपना नाम सुनकर के ऐसी पागल हो गई है गोपी, इसे अपने तन बदन की भी सुध बुध नहीं रही। और क्या हुआ, जो होठों पर लगाने वाली वस्तु थी उसे तो आंखों के बाहर लगा लिया, और आंखों में लगाने वाले काजल को होठों पर लगा लिया। इस गोपी ने पागल हो गई, बड़ी विचित्र दशा हो गई। उन्मत्त हो करके दौड़ पड़ी, कृष्ण मैं आ रही हूं, कन्हैया मैं आ रही हूं। इस लीला में कहीं भी काम भावना नहीं है साहब। यदि काम के भाव से प्रेरित होकर के वह गोपी जाती तो बहुत सा सुंदर श्रृंगार करके जाती, लेकिन जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में वह भाग गई है कृष्ण के पास। कृष्ण से उनका अंतरंग स्नेह, अंतरंग कृष्ण से प्रेम उनका, साहब दौड़ पड़ी गोपियां। और जब यह गोपियां श्री कृष्ण के समीप पहुंची हैं, जहां कृष्ण वहां विराजमान है वन में, कृष्ण ने गोपियों को देखा, और गोपियों को देख करके कृष्ण बोले आओ आओ, भले पधारी भले पधारी, आपका स्वागत है स्वागत है। स्वागत किया है यहाँ, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वः व्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारिणम्। यहाँ कन्हैया बोले आओ आओ गोपी आओ, मैं आपको स्वागत करूं, भले पधारी भले पधारी, कहो सब ठीक प्रकार से तो है? कृष्ण हाँ ठीक प्रकार से। अरे ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं? बोले नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। गोपियों, जब ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति ही नहीं है तो फिर तुम इस अर्धरात्रि के समय मेरे पास भागी भागी क्यों आई हो? गोपी बोली कृष्ण क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, जब ब्रज में सब सकुशल है
तो फिर इस अर्धरात्रि के समय मेरे पास भागी भागी क्यों आई है बताओ? गोपियां बोली, कन्हैया जी आपने ही तो अपनी बंसी में हमारा नाम लेकर के हमें पुकारा, हमें बुलाया, तभी तो हम चली आई है, नहीं तो हम यहां क्यों आती? जब इतना कहा कृष्ण बोले, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, ये जितने भी नाम है मेरी गायों के नाम है, मैंने तो अपनी गायों को बुलाया, तुम्हें थोड़ी बुलाया। और देखो ये अच्छी बात नहीं है। जो पतिव्रता नारी होती है उसे अर्धरात्रि में दूसरे पराई पुरुष के सामने इस प्रकार से जाना ये अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छा कार्य नहीं है। गोपी बोली, कन्हैया पति धर्म लता कहे हाय सखी, यह व्यंग के वाण चलावत है। अच्छी बात नहीं करते, आपने बंसी बजाई और हमें बुला लिया, अब पूछ रहे क्यों आई हो? अच्छी बात नहीं। पतिव्रत धर्म की बात आप हमें बता रहे हो कन्हैया जी, ये आपकी अच्छी बात नहीं साहब। पति धर्म लता कहे हाय सखी, ये तो व्यंग के बाण चलावत है, हति भागनी हम अभिलान को, ये बड़ी भागनी कह के चिरावत है। नहीं अरे बजाई के बंसी बुला तेरे बुलाए कि बने अभी अनजान सो बन, तू बतरावत है, कहाँ सेवा करूं तुम्हें क्यों आई, यह कही कहे हमको चिरावत है। एक कन्हैया आपने पहले तो बंसी बजा ली और बंसी बजा करके हमें बुला लिया, और जब हम आ गई अब कहते हो यहाँ क्यों आई? बजाई की बंसी बुलाई के बन, अब अनजान सो बन बतरावत है, कहा सेवा करूं तुम्हें क्यों आई, यह कही कहे हमको। अरे कृष्ण ये तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं है ऐसा। जब इतना कहा तो यहाँ कन्हैया बोले, गोपियों देखो जो पतिव्रता नारी होती है ना, उन पतिव्रता नारियों का मैं तुम्हें लक्षण बताता हूँ। पतिव्रता नारियों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बोले क्या होती है? बोले पतिव्रता नारी जो होती है ना, एक बार की बात, एक पतिव्रता नारी थी, उसका एक नन्हा सा बालक था। वह नन्हा सा उसका जो बालक था ना, वह खेल रहा था जी, और उस पतिव्रता नारी के सिर में गोद रख के उसका पति सो रहा था। तो नन्हा सा बालक खेलता खेलता क्या हुआ, अग्नि के समीप जा पहुंचा। चूल्हे में जहां अग्नि के गरम गरम अंगारे पड़े थे उधर जा पहुंचा साहब। और जब वहां जा पहुंचा तो ये विचार करती है क्या करूं, मेरा बच्चा अग्नि के समीप जा रहा है, यदि बच्चे को नहीं रोकती हूं तो जल जाएगा, और बच्चे को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए यदि खड़ी होती हूं तो मेरे पति जो सो रहे मेरी गोद में सिर रख करके उनकी निद्रा खुल जाएगी, मेरे पति को कष्ट होगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या करूं? बहुत बड़ा है पतिव्रत धर्म जो है, बहुत कठिन है।
तो क्या करें? इस गोपी ने विचार किया, मेरा बालक यदि मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। तो साहब ये गोपी तो नेत्र बंद करके और अपने पति के चरणों का ध्यान करके बैठ गई है। और जैसे पति के चरणों का ध्यान करके बैठी, ये नन्हा सा बालक खेलते खेलते जैसे ही उस चूल्हे के समीप पहुंचा है, गरम गरम अंगारों के समीप पहुंचा है, जैसे ही उसने गरम अंगारों को हाथ लगाया, उस पतिव्रता नारी के प्रभाव से, पतिव्रत के प्रभाव से वह गरम गरम अंगारे या फूल के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। फूल के रूप में परिवर्तित हो गए। यहाँ उस पतिव्रता नारी के पतिव्रत का प्रभाव। गोपियां बोली, कन्हैया जी हमें नहीं मालूम था, आप तो बहुत बड़े पंडित हो गए हो। आज तो बड़ी पंडिताई की बात कर रहे हो कन्हैया, कैसी ज्ञान की बात कर रहे हो? बोले पंडित जी महाराज। बोले हाँ जी महाराज। तो अब हम आपसे एक प्रश्न पूछे, वाको उत्तर दीजिए। बोले पूछो, कहाँ पूछना चाहो? ये गोपी बोली, पंडित जी एक बार की बात, एक पंडित जी अपनी पत्नी के सहित निवास करे, तो वह पत्नी उनकी पंडित जी की जो ब्राह्मणी ही, वह अपने पति से बहुत स्नेह करे, पतिव्रता नारी है। जब तक वह अपने पति के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक वह अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। तो एक बार उसके जो पति देवता हैं, कुछ धन कमाने की इच्छा से और परदेश जा रहे थे। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, जी प्राणनाथ आप परदेश जा रहे हो, तो मैं तो आपके दर्शन के बिना जल भी नहीं पीती, मैं कैसे अपने पतिव्रत धर्म को रखूंगी? तो यहाँ सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, तो यहाँ उसका जो पति जो था, उसने अपनी एक मिट्टी की प्रतिमा बना करके दे दी। अपनी पत्नी को कहा, जब तक मैं आऊं इसके दर्शन कर लेना, इसकी पूजा कर लेना, पहले फोटो तो होते नहीं थे। बोले मिट्टी की प्रतिमा बना दी, तो इसी के दर्शन कर लेना। चला गया। समय व्यतीत हुआ, वह पत्नी उस मिट्टी के बने पति की पूजा करती थी प्रतिदिन। एक बार क्या हुआ, वह पत्नी अपने मिट्टी के बने पति की पूजा कर रही थी, तभी परदेश से लौट करके उसका पति आ गया और उसके पति ने आकर के कुंडी खटखटाई, प्रिय किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। ओहो, अब तो ये पत्नी विचार करने लगी, क्या करूं? इधर तो मैं पूजा कर रही हूं, अपने पति की पूजा, मिट्टी के बने पति की पूजा, और उधर सच्चे के पति द्वारी पर खड़े हैं। यदि पूजा को बीच में छोड़ के जाती हूं तो भी अपराध लगता है, और वहां सच्चे के पति खड़े हैं, यदि उनके लिए द्वार नहीं जाकर के खोलती, उन्हें कष्ट होता है, तो इसमें भी अपराध लगता है, इसमें भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, तो क्या करूं? देखिए, जब हम पूजा करें ना, तो पूजा को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, तभी पूजा करने बैठे, तभी जो सासू जी आगे, माता जी, बोले हाँ चाय आ गई, चाय पी लीजिए। पहले लड्डू गोपाल जी के कपड़े उतार दिए, लड्डू गोपाल जी बैठे, बोले ठीक है लड्डू गोपाल जी को फिर नहला दूंगी, पहले चाय पी लेती हूँ। उठ के आ गई, चाय पी ली, चाय की चुस्की लेकर के फिर लड्डू गोपाल जी को लग पड़ी। फिर किसी का फोन आ गया साहब, फिर ठाकुर पूजा को छोड़ दिया, फिर उसके हेलो हाँ क्या हुआ, फिर फोन पर बात होने लग गई, फिर फोन रख करके फिर जो है पूजा में लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वस्तु का अपना एक विधान है। आज आप देखते हो शायद पहले से ज्यादा आज धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, यज्ञ हो रही हैं, अनुष्ठाने हो रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के मन में शांति नहीं है, अशांत बना हुआ है यह जीव। क्योंकि आज व्यक्ति कार्य तो करता है, लेकिन ठीक से उसकी विधियों का पालन नहीं करता, ठीक से उसके नियमों का पालन नहीं करता। जब तक उन नियमों का ठीक से पालन नहीं होगा, तो उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। हाँ कुछ तो होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। जैसे दूध होता है, तो दूध को यदि आप सही पात्र में रखोगे तब तो ठीक है, और सही पात्र में नहीं होगा, पात्र खराब होगा, दूध रखोगे तो फट तो जाएगा।
लेकिन फटने के बाद कोई यदि अच्छा कारीगर होगा तो क्या करेगा, उस फटे हुए दूध को छेना वेना के काम में लेगा, छेना की मिठाई बना डालेगा। और कोई बेसहूर ही होगा तो फट गया तो ठीक है, आफत घटी, दूध फट गया, देना नहीं पड़ेगा अब किसी को, लिया साहब डाल दिया रोड पर है। हाँ, तो हर वस्तु में हर कार्य का अपना एक विधान होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, तो उस प्रकार से करना चाहिए। तो गोपी बोली महाराज ये बताओ ये कहाँ करे? कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया बोले गोपियों बड़ी सीधी सी बात है, जब द्वारे पर सच्चे का पति आ गया तो फिर इस मिट्टी के बना हुआ जो पुतला है, इस झूठे पति की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सच्चे के पति के लिए जाकर के द्वार खोल दे। गोपियां ताली बजा बजा करके हंसने लगी। जरा आप भी जोर से हंसे। आज हंसी आई है आपकी, हमें तो लगा आज कहीं दशहरे वाली हंसी आ रही है क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी देखो, जब आप वृंदावन में जाते हो पंडाओं के साथ जब जाते हो तो पंडा जी लोग बड़ी जोर से ताली बजवा के हंसवाते हैं वृंदावन है? तो गोपियों को हंसी आई। गोपी बोली कन्हैया जी आपका ही मुख और आपका ही न्याय। बोले कैसे? हे कृष्ण, जब तक हमें आप सच्चे के पति नहीं मिले तब तक हम संसार के जो पति हैं, जो मिट्टी के बने हुए जो ये पुतले हैं, इनका हम पूजन कर रही थी, इनके साथ थी। जब सच्चे के पति हे परमात्मा आप हमें मिल गए, फिर इन मिट्टी के पुतलों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं है। इतना कहा, ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न हो गए और यहाँ गोपियां ठाकुर जी के साथ नृत्य करने लगे। बोलो आनंद भगवान की जय। इस जीवात्मा का सच्चा पति तो यह परमात्मा है साहब। कौन है? जीवात्मा का सच्चा पति यह परमात्मा। और देखिए संसार में केवल एक परमात्मा ही पुरुष है और कहीं कोई पुरुष है ही नहीं साहब, कोई पुरुष नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर, आप लोग गाते हैं सबके प्राण पति। भगवान परमात्मा सबके प्राणपति हैं, सबके ईश्वर हैं। तो यहाँ गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया है साहब। गोपियों को अभिमान हुआ है, और जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान विचार करें नहीं लगे, इन गोपियों को अभिमान हो गया तो इनका परित्याग करके जाना चाहिए। और भगवान गोपियों का परित्याग करके श्री राधा जी को अपने साथ लेकर के यहाँ से अंतर्हित हुए हैं। कन्हैया श्री राधा जी को साथ लेकर के अंतरित हुए और ये गोपी कन्हैया को खोजने लगी, कहां गए कन्हैया, कहां गए, कहां गए, कहां गए। और यहाँ गोपियां खोज रही हैं कन्हैया को और यहाँ कन्हैया छुप गए। गोपियां बोली मुरली बजा के मोहना तुम कहां छुप गए हैं मोहना, हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते आप। तो यहाँ सभी गोपियां कृष्ण को खोज रही है। अरे मुरली बजा के मोहना, अरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के कहाँ छुप गए हैं कन्हैया? गोपियां बोली अरे मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा।
बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। गली में हो जा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में। अरे ढूंढा गली गली में हो जा डगर डगर में, डगर में हो जा डगर डगर में, डगर में हो जा डगर डगर में। मेरे मन में यही लगन है, मेरे मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। 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 मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। छलिया कहाँ गया है? यमुना तू ही बता दो, छलिया कहाँ गया है, गया है। छलिया कहाँ गया है, गया है। छलिया कहाँ गया है? अरे तू भी चली गई है, अरे तू भी चली गई है, कहती है नील धारा। तू भी चली गई है, कहती है नील धारा। तू भी चले गए है, कहती है नील धारा। तू भी चली गई है, कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। 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 अरे कैसे झुलस गया है, अरे कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। 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 मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। ओ मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना
छलिया किनारा अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना। गोपियां कन्हैया को खोजते हुए आगे गई है। आगे कन्हैया गए और वहां जाकर के श्री राधा जी का भी परित्याग किया और राधा जी को भी अकेले ही छोड़ करके चले गए। राधा जी को अभिमान हुआ है क्योंकि कृष्ण मेरे अधीन है, ऐसा श्री राधा जी के मन में भी भाव आया। लेकिन कन्हैया बड़े छलिया सा छोड़ के चले गए। गोपियां आई कन्हैया को खोजते खोजते और यहाँ गोपियों ने आकर के देखा श्री राधा जी को वन में। गोपियां बोली देखो हमारी क्या चले, ये कृष्ण तो श्री राधा को भी यहाँ छोड़ करके चला गया। और ये गोपियां श्री राधा रानी को साथ लेकर के यमुना किनारे आई है और वहां आकर के गोपियों ने रास भी किया है, ऐसा यहाँ पर प्रमाण आया। रास लीला का अनुकरण किया है जिसमें भगवान ने अपनी जो जो लीलाएं की वह लीला गोपियों ने यहाँ की है। लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं मिले तो यह गोपियां आकर के बैठ गई यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे आकर के यह गोपियां कन्हैया को पुकारने लगी। यहाँ गोपी गीत गाया है और कन्हैया को यह गोपियां पुकारती और कहती हैं कृष्ण जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रेयते शश्वदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः दयति दृश्यता देखुता विकास त्वयि हृदा शिव त्वामि चिल्वते त्वामि चिल्वते। गोपियों ने यहाँ यह गोपी गीत गाया और कहा हे हमारे प्रियतम आपके जन्म से ये ब्रज का जो महत्व है यह बहुत अधिक बढ़ गया है। जब से आप ब्रज में जन्म लेकर के आए हो तब से ब्रज का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और यह लक्ष्मी भी अपनी रिद्धि सिद्धियों के साथ तभी से यहाँ ब्रज में निवास करने लग गई है। हे कृष्ण, हे गोपाल, हम आपकी अमूल्य दासियां हैं। आप कृपा कर हमें दर्शन दीजिए। आप कहां जाकर के छुप गए? एक बार तो आइए और आकर के आप हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे कन्हैया, न खलु गोपिका नर्दनो
हे सखे, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, अपितु अखिल देहधारी जीवात्माओं के अंतरात्मा के साक्षी ही है। अतएव ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा हेतु आपने यदुकुल में जन्म लिया है। जब आप सबकी रक्षा करते हैं तब आप ही बताइए, हम क्या इस विश्व से कहीं अलग हैं? आप हमारी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आते? हे गोपाल, यदि आप नहीं आओगे तो आपके विरह में हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। हे कृष्ण, तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियों ने बहुत कुछ कहा। आपकी यह कथा रूपी अमृत त्रिविध तापों से तप्त प्राणियों का जीवन है कृष्ण। यहाँ गोपी गीत जो है इसमें 19 श्लोक आए साहब, 19 श्लोक इस गोपी गीत में आए। और श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, गोपियों ने यह गीत गाया और कन्हैया को पुकारा है, रुदन किया है गोपियों ने। जब यह गोपी गीत गा करके गोपियां रोने लगी, सभी गोपियां रो रही हैं, तभी यहाँ पर यत्ते सुजाति चरणामुरुहम स्तनेषु भीतः शने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, जब गोपियां यह रुदन करके यह गोपी गीत गा रही थी, तब इन्हें गोपियों के बीच में से ही भगवान श्री कृष्ण वहां पर स्वयं प्रकट हो गए। बोलो आनंद भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपियों के बीच में से श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए हैं। आज गोपियों ने कृष्ण के लिए रुदन किया। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलिप्यश्च चित्रधा। यह गोपियां रुदन कर रही थी। ये गोपियां जो रो रही थी साहब, ये गोपियां सुर के साथ रो रही थी। गोपियां क्या रो रही थी? सुर के साथ। बोले साहब, रोने में भी कहीं स्वर और बेसुरा होता है? बोले हाँ होता है। बोले क्या होता है? बोले स्वर में कौन रोता है? जो कृष्ण की याद में रोवे वह स्वर में रोता है, और जो संसार के लिए रोता है वही बेसुरा रोता है, वही बेसुरा रोता है। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में, कृष्ण प्रेम में जो रोवे, जो रुदन करे, वह स्वर से रोता है, और जो संसार के लिए रोता है वह तो भैया बेसुरा रोता है, बेसुरा रोता है। कृष्ण ने यहाँ प्रकट होकर के इनको दर्शन दिए हैं, और यह भगवान ने इन गोपियों के साथ में नृत्य किया है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। आइए एक बार केवल एक पंक्ति बोले और उसके बाद आगे लीला में प्रवेश करें, क्योंकि समय धीरे धीरे बहुत हो गया। कन्हैया का विवाह भी होना है। आइए गोकुल में देखियो, तो आइए आप और हम केवल एक पंक्ति बोले बड़ी मस्ती के साथ। हरे गोकुल में देखियो, वृंदावन में देखियो, ये मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे जय हो राधा रानी, जय हो सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, वाले वाले और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सररररर चाले रे मस्तीपुर भैया रे, सररररर चाले रे मस्तीपुर भैया रे। मेघा भागे रे हो श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। नाचत नटवर कृष्ण कन्हैया, बजत बजनिया, छम छम झनन श्रवण सुनति यौवन मद मारी। राधा आवत पायल तथई रचो रास गोवर्धन धारी। सरद उजियारी कृष्ण प्यारी, मुरली बाजत मृदंग डांग डांगा धई, गृगिन तांदा धई, गृगिन तांदा धई, गृगिन तांदा। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो रास हरि भगवान की जय। भगवान ने आज यहाँ बहुत सा नृत्य किया है, गोपियों के साथ ये महारास हुआ है, और यहाँ महारास करके भगवान ब्रज में निवास करने लगे। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक बार श्री नारद बाबा आए, और नारद बाबा श्री नारायण के पास आए, और नारद बाबा ने आकर के कहा, हे कृष्ण, आप इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए इन दुष्टों का वध करने के लिए, लेकिन आप तो ब्रज में आकर के सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूल गए ब्रज में आकर के। इस कंस का वध कब होगा? भगवान बोले, हे नारद जी, आप सत्य कहते हो। मैं इन ब्रजवासियों के प्रेम में सब कुछ भूल गया। आप ऐसा कीजिए, किसी भी प्रकार से मुझे एक बार मथुरा में बुलवाइए। जब मथुरा में आप मुझे बुलवा लेंगे, मैं कंस का वध कर दूंगा। यहां इतना कहा नारद बाबा कंस के समीप गए हैं। कंस ने नारद जी को देख करके प्रणाम किया। कंस ने कहा, हे गुरुदेव, आज मैं कुछ चिंतित हूं। बोले क्यों? गुरुदेव, मैंने बहुत सा प्रयत्न किया, मैंने बहुत से राक्षसों को ब्रज में भेजा उन कृष्ण और बलराम को समाप्त करने के लिए, लेकिन जो भी वहां पर वीर जाता है वह मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है। उन कृष्ण बलराम का वध नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? यहां श्री नारद जी ने कंस से कहा, कंस, तुम जानते हो इसका कारण क्या है? तुम्हारा जो सेवक जाता है ब्रज में, वह तुम्हारा सेवक होता है एक, और वह ब्रजवासी हो जाते हैं अनेक। वह अनेक
लाइट बंद कर दो, ये सब क्या है? आप ये सत्य मानिए जिस प्रकार से मानो तो अब राक्षसों का जलने का समय आया है, उनके भी हृदय इसी प्रकार से अब जलेंगे, उनका शरीर भी अब इसी प्रकार से जलेगा साहब। हाँ। नारद जी ने कहा आप ब्रज में जो सेवक भेजते हो वह होता है एक, ब्रजवासी हो जाते हैं अनेक, और वह अनेक मिलकर के उसको समाप्त कर देते हैं। आप ऐसा करो, आप यहां इन दोनों राजकुमारों को, ये दोनों कुमारों को बुला लीजिए, दोनों बच्चों को यहीं बुलाइए, किसी सेवक को भेजिए और कहे वह सेवक जाकर के कि ब्रज में जाए और ब्रज से कृष्ण और बलराम को लेकर के आए, उनके निमित्त आप यहाँ कोई उत्सव कराइए। इतना कह करके श्री नारद जी तो गए हैं। नारद जी के चले जाने के पश्चात कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है और अक्रूर जी को बुला करके कहा, हे अक्रूर जी, आप ब्रज में जाइए और ब्रज में जाकर के कृष्ण और बलराम को यहां पर लेकर के आइए। अक्रूर जी ने विचार किया, मैं कृष्ण बलराम को लेकर के आऊं, यह राक्षस मेरे द्वारा कृष्ण बलराम को ब्रज में यहां मथुरापुरी में बुलवाता है, हमारे देखते ही देखते यह है उन कृष्ण बलराम का वध कर देगा। यह मैं क्या पाप करूंगा, अपने हाथों से कृष्ण बलराम को यहां लेकर के आऊं इस दुष्ट के समीप। लेकिन क्या कर सकते, मैं इसका सेवक हूं, यह जो आज्ञा देगा वह हमें मानना ही पड़ेगा। अक्रूर जी चले हैं ब्रज के लिए। संध्या हो गई। अक्रूर जी जब ब्रज में आए, कृष्ण बलराम वहां जो गाय है उनका दोहन कर रहे थे। कृष्ण बलराम ने जैसे इस रथ को देखा है, कृष्ण बलराम दौड़ पड़े इस रथ की ओर और वहां अक्रूर जी को पाया है। अक्रूर जी को देख करके प्रणाम किया कृष्ण बलराम ने और अक्रूर जी से कुशलता पूछी, हमारे मामा की कुशलता बताओ, हमारी माता पिता की कुशलता बताओ। अक्रूर जी ने कुशलता बताई, कृष्ण तुम्हारे बल पराक्रम से तुम्हारे मामा बड़े प्रसन्न हैं और उन्होंने एक धनुष यज्ञ का मेला लगाया है, उसमें मुख्य अतिथि बना करके तुम्हें बुलाया है, क्या तुम चलोगे वहां? बोले हाँ अवश्य ही चलेंगे काका जी, अवश्य ही चलेंगे। बोले चलो पहले नंद भवन में चलते हैं। और नंद भवन में ये चले हैं। नंद भवन में आकर के विराजमान हो गए और यहां सुखो पविष्ट पर्य के राम कृष्ण रुमानिता। यहां कृष्ण बलराम ने ला करके अक्रूर जी को बिठा दिया है पलंग के ऊपर। नंद जी आए हैं, नंद जी आकर के मिले हैं अक्रूर जी से। यशोदा मां आई। यशोदा मां ने जैसे सुना कि यह अक्रूर मेरे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया है, यशोदा मां दुखी हो गई। यशोदा मां ने कहा, अरे अक्रूर क्या करते हो? अक्रूर मेरे बेटा कृष्ण और बलराम को मत ले जाइए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मेरे पुत्र कृष्ण और बलराम को नहीं ले जाना। मैंने बहुत से यज्ञ अनुष्ठान किए, तब जाकर के मैंने इन दो बालकों का मुख देखा है।
मेरी कृष्ण बलराम को अक्रूर यहां से नहीं ले जाना। अक्रूर, मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारी दासी हूं। यशोदा मां ने अक्रूर जी के चरण पकड़ लिए। अक्रूर जी ने समझाया, यशोदा जी आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। मैं कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी घुमा करके और पुनः यहां लेकर के आ जाऊंगा। कन्हैया बोले, मां 2, 4, 5 दिन की ही तो बात है, मैं लौट करके फिर यहां आ जाऊंगा। बोले नहीं कृष्ण, तू 2, 4 दिन की बात करे बेटा। तेरी मां तेरे बिना एक क्षण हो जीवित नहीं रह पावेगी कृष्ण, जीवित नहीं रह पावेगी। चर्चा करते करते रात्रि हो गई। कृष्ण बलराम लेट गए हैं पलंग पर, लेकिन मां यशोदा को निद्रा नहीं है। यशोदा आज मां को आज निद्रा नहीं आ रही है। मां के नेत्रों से अश्रु निकले। वह अश्रु कन्हैया के श्री चरणों पर गिरे। कन्हैया की निद्रा खुली। मां रोती है, क्यों रो रही है? बेटा कृष्ण, तू बार बार अपनी मां से कहता था मां मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, लेकिन मैंने अभी तक तुझसे कुछ भी नहीं मांगा बेटा। लेकिन आज तेरी मां तुझसे अपना आंचल पसार करके तुझसे यह भीख मांगती है, कन्हैया तू अपनी मां को छोड़ करके नहीं जाना, मां को छोड़ के नहीं जाना। मां 2, 4, 5 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा लौट करके, चिंता न करो। प्रातः काल हुआ। कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठने के लिए तत्पर हो गए। यशोदा मां बोली, अरे ब्रजवासियों, अरे सखाओं ने कहा, देखो रे देखो मेरो लाला, मेरो कृष्ण आज मुझको छोड़ के जा रहे हो। जो कृष्ण मेरे समीप अभी तक रहे हुए है, अभी छोड़ के जा रहे हो। ने कहा और आई के मेरे कन्हैया को रोको। यशोदा मां इन सखाओं को बार बार पुकारने लगे। सखा दौड़े दौड़े आए, आके कन्हैया के चरण पकड़ लिए। गोविंद, हे कृष्ण, हमें छोड़ करके मत जाओ। गोपाल तेरे बिना रह नहीं पाएंगे, तेरे बिना अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। अपने जीवन को किस प्रकार से रख पाएंगे? हम तुम्हारे बिना कृष्ण नहीं रख पाएंगे। कन्हैया ने समझा के आगे बढ़े। सभी गोपियां कन्हैया के चरणों में आके रुदन करने लगी। सबसे दूर श्री राधा रानी बैठी हुई है। राधा रानी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। कन्हैया ने आकर के प्रणाम किया, श्री राधे, अब मैं यहां से ब्रज को छोड़ करके जा रहा हूं। श्री राधे रानी, हमारी तो एक ही प्रार्थना है, हे राधे राधे भूल मत जइयो, हम फिर मिलेंगे आए। श्री राधे रानी, आप भूल नहीं जाना इस कृष्ण को। राधा रानी ने कृष्ण की ओर देखा, बोले निठुर, अरे निर्दयी, आज हमें छोड़ के जा रहे हो तुम? हमारी कोई बात नहीं, अपनी माँ की ओर तो देख कृष्ण। जो माँ यशोदा तेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी यदि तुम चले गए तो। माँ को छोड़ के मत जाओ कन्हैया, मत जाओ कृष्ण, मत जाओ। कन्हैया ने श्री राधा रानी को अपनी बांसुरी और अपना मोर मुकुट प्रदान किया है। राधे, जब भी कभी मेरी याद आवे ये बांसुरी निहार लेना। राधा रानी को प्रणाम करके और श्री कृष्ण यहां से बलराम को साथ लेकर के और जैसे अक्रूर जी के साथ रथ में बैठने के लिए तत्पर हुए,
तभी पीछे से माँ यशोदा रुदन करती आई, कन्हैया बेटा, ओ कृष्ण गोपाल, मुझको छोड़ के मत जाए लगा, मुझको छोड़ के मत जाए लगा। दौड़ पड़। कन्हैया ने जब माँ यशोदा की यह दशा देखी, कन्हैया भी दौड़ पड़े। दौड़ करके माँ यशोदा को अपने कंठ से कन्हैया ने लगा लिया है। माँ रुदन कर रही है। कन्हैया ने फिर अनेक प्रकार से माँ यशोदा को समझाया है। यशोदा माँ ने कहा, बेटा कृष्ण जाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ। माँ यशोदा यहाँ आरती लेकर के आई और अपने दोनों बालकों का तिलक करके, और यशोदा माँ ने यहाँ आरती की है और कहा, बेटा जाओ, जाना चाहते तो, लेकिन कृष्ण याद रखना, जल्दी लौट के आ जाना बेटा। कृष्ण जल्दी लौट करके आ जाए। जाओ, मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, मेरी आशीर्वाद है तुम्हारे लिए बेटा। विदा गोपाल विदा, गोपाल विदा, गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा। तेरे सुख में सुख हमारा, तो तूने नने उजियारो। तेरे सुख में सुख हमारो, तू दोने नन उजियारो। विदा गोपाल विदा, कृष्ण जा रहे हैं, मां आशीर्वाद दे रही है। बेटी पराए घर जावे तो श्रावण में घर आवेगी। बेटी पराए घर जावे तो सावन में घर आवेगी। बेटी पराए घर जावे तो श्रावण में घर आवेगी। बेटा यदि परदेश जाई तो कौन सी रुत है आवन की। बेटा यदि परदेश जाए तो कौन सी रुत है आवन की। राम श्याम मेरे, राम श्याम मेरे घर में हो तो मैं भी आज सिहावती। राम श्याम मेरे घर में हो तो मैं भी आज सिहावती। प्रभु की रहे कृपा, प्रभु की रहे कृपा, बनो रहे जोड़ा सदा, बनो रहे जोड़ो सदा। तेरे सुख में सुख हमारो, तो दोने नने उजिया। विदा गोपाल विदा गोपाल, विदा गोपाल
सभी के देखते देखते कृष्ण रथ में बैठ गए, बलराम भी बैठ गए। रथ में बैठ करके कन्हैया तो जाने लगे, पीछे से यशोदा मां कन्हैया 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 कहकर दौड़ रही है। समस्त ब्रजांगनाएं रथ के आगे आ गई, रथ के आगे आके लेट गई। अक्रूर हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल करके ले जाओ, लेकिन कन्हैया को नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी ने रथ को बचा करके निकाला है। सभी के देखते देखते रथ बहुत दूर चला गया। अब तो केवल रथ की पहियों की धूल ही धूल दिखाई पड़ रही है। यशोदा मां ने नंद जी से कहा, नंद जी मेरे कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर गए हैं मथुरा में, आप भी बहुत से सखाओं को साथ लेकर के जाओ, और जब वह मेला देख लेना तो मेरे कृष्ण को साथ में लौटा करके ले आना। नंद जी सखाओं को साथ में लेकर के आगे गए हैं। मथुरा के समीप जाकर के अक्रूर जी को भ्रम हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, इन ब्रजवासियों की क्या दशा, कृष्ण के विरह में कैसे पागल हो रहे हैं। मैं अपने हाथों से ले जाकर के उस दुष्ट के लिए अपने कृष्ण और बलराम को सौंप दूंगा, वह दुष्ट इनका वध कर देगा। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया है, लेकिन भगवान ने अक्रूर जी जो थे उन्हें सांत्वना देने के लिए और उन्हें बताने के लिए, मुझे क्या तुम कोई साधारण बालक समझते हो, भगवान ने अक्रूर जी को जल में दर्शन दिए हैं। जिस प्रकार से कृष्ण बलराम यमुना के समीप रथ में बैठे हैं, रथ यमुना के समीप खड़ा है, वही दर्शन अक्रूर जी जब यमुना में डुबकी लगाते हैं तो उनको वहां पर वही दर्शन होता है। भगवान को लेकर के गए हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया है मथुरा नगरी में। वहां पीछे से नंद बाबा भी सखाओं को लेकर के आए। सखाओं को साथ लेकर के कन्हैया ने भ्रमण किया है, ऐसे प्रवेश किया है मथुरा नगरी में। जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश किया है, वहां पर एक धोबी था, रजक था। उस रजक के साथ में भगवान का युद्ध हुआ है और उस रजक के ऊपर भगवान ने कृपा की है, उसे अपने परम धाम के लिए भेज दिया है। उसके उपरांत आगे गए हैं, आगे जाकर के एक माली मिला है सुदामा नाम का, उसके ऊपर कृपा की है। सुदामा नाम के माली ने भगवान के लिए यहाँ माला अर्पण की है साहब। आगे कुब्जा मिली, चंदन ले कुब्जा मिली, वह कुब्जा मिली है। कुब्जा ने प्रभु को देखा, बोले चर्चों आज तुम्हारे चंदन, आज तो मैं आपके चंदन लगाऊंगी। भगवान ने उस कुब्जा को देखा, कुब्जा ने भगवान के श्री मस्तिष्क पर चंदन लगाया है। भगवान मुस्कुराए। वह 3 स्थान से टेढ़ी थी, त्रिविक्रमा। उसे देख करके मुस्कुराए गोविंद और उससे कहा, हे सुंदरी तुम क्या चाहती हो। सुंदरी शब्द सुना उसने, बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ नहीं, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहती हूं। बलराम जी ने कहा, भैया तुमने सबको सब कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। ये बेचारी कुबरी जो है 3 जगह से टेढ़ी है, आप इसे सुंदरता प्रदान करें, इसके ये त्रिविक्रमा जो है इसके शरीर को आप सीधा करें। भगवान ने बलराम जी की बात को सुना है और अपने एक पैर को उसके कमर पर रखा है और दोनों अपने हाथों से उसके कंधों को पकड़ करके भगवान ने एक जोर से झटका लगाया और जैसे एक जोर से झटका लगाया, यह कुब्जा एकदम सीधी खड़ी हो गई।